हेलो बच्चों, सीबीएसई बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में आज हम जानेंगे हार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ ए पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ ए बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट हमारे जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार के बराबर होता है और ये पंपिंग मस्कुलर ऑर्गन है। अब ये पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेंस एंड पंप इट इनटू द आर्टरीज। वेंस से ये वेंस के थ्रू हार्ट में ब्लड को रिसीव करता है और आर्टरीज में पंप कर देता है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी विच लाइज अबव द डायफ्राम बिटवीन टू लंग्स। ये जो होता है थोरेसिक कैविटी यानी हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में सिचुएट होता है और जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट अबव होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है और जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें इसका साइज़ जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक क्लोज्ड फिस्ट के बराबर होता है, यानी कि हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जैसे कि अभी बताया ये हमारे चेस्ट कैविटी में स्थित होता है और स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट एनक्लोज्ड इन द डबल वॉल्ड सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम। ये लेफ्ट साइड में स्थित होता है और इसके जो चारों तरफ एक डबल वॉल्ड थैली नुमा एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो डबल वॉल्ड सैक होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोल रहे हैं उसके और हार्ट के बीच में एक फ्लड भरा होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लड। पेरिकार्डियल फ्लड इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम। हार्ट इज मेड ऑफ मसल सेल्स कॉल्ड द कार्डियक मसल्स फाइबर। हार्ट जो होता है वो मसल सेल्स का बना होता है और जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स फाइबर्स। अब इसमें हम इसकी चैम्बर की बात करें तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अपर 2 चैम्बर्स कंस्टिट्यूट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल और एट्रिया। ऊपर की जो 2 चैम्बर होते हैं राइट और लेफ्ट, इनको हम ऑरिकल्स या एट्रिया बोलते हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके जो नीचे के 2 राइट और लेफ्ट चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। द राइट एंड लेफ्ट साइड्स आर सेपरेटेड। राइट और लेफ्ट साइड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड डू नॉट वेंट्रिकुलर एपर्चर विच इज गार्डेड बाय ए वाल्व। अच्छा, एंड एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व स्थित होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। द वाल्व परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व जो होता है वो ब्लड को परमिट करता है फ्लो होने के लिए वेंट्रिकल की तरफ, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाने में मदद करता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वाल्व और उस वाल्व के थ्रू ही जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वाल्व की तरफ जाता है। तो वाल्व परमिट द फ्लो ऑफ blood from atrium to ventricle and not in the reverse direction। कभी भी ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता है, हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो होता है लेकिन वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस कभी नहीं जाता है। वर्किंग ऑफ द हार्ट के बारे में हम यहाँ समझते हैं कि जो मेमल्स होते हैं, इन मेमल्स एंड बर्ड्स सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल एज इट्स डज नॉट अलाउ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मिक्स। मैमल्स और जो बर्ड्स होते हैं इनमें राइट और लेफ्ट साइड का जो ब्लड होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, कभी भी ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। इसमें जो राइट साइड में होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन कभी भी ये आपस में मिक्स नहीं होता है। तो सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी बिकॉज दिस एनिमल्स हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो ये जो सेपरेशन है बहुत ही आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो
एनिमल्स होते हैं, इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है और इस कारण से उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब सेपरेट रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो इस कारण से जो है ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ या सेल्स तक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगी। तो दे कैन कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बनाए रखती है। हैंस द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्स। तो हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स होते हैं इन बर्ड्स एंड मैमल्स में। हैंस द हार्ट इज़ 4 चैम्बर्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू थिन वॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लंग्स से हमारे ऑरिकल में आता है। ऑरिकल इज अ थिन वॉल्ड, ऑरिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू आता है। अब ये आता किसके थ्रू है? पल्मोनरी वेंस के थ्रू। एक बार फिर समझ लीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से और लेफ्ट ऑरिकल की तरफ पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है। एंड द deoxygenated blood comes to thin walled right auricle through 2 large veins, superior and inferior vena cava। जो deoxygenated blood होता है वो राइट ऑरिकल में आता है। 2 लार्ज वेंस होती हैं जिनको हम कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। इनके थ्रू deoxygenated blood राइट ऑरिकल में आता है। When the left and the right atrium कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये लेफ्ट और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सीधा वेंट्रिकल्स की तरफ चला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स का नंबर आता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं the contraction of ventricles results in transfer of blood from them into lungs and various body parts। तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये जो ब्लड होता है ट्रांसफर हो जाता है कहाँ के लिए? लंग्स में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में चला जाता है राइट एट्रियम से, और जो लेफ्ट एट्रियम है उसके थ्रू ये ब्लड चला जाता है ओटा में, और ओटा से ये वेरियस बॉडी पार्ट्स में ये पहुँचा दिया जाता है। Left ventricle on contraction send oxygenated blood to body through the largest artery aorta। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी जो है जिसको हम ओटा बोलते हैं, ये उसके थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में चला जाता है। द ओटा फर्दर सेंड्स ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स while the right ventricle pumps the blood into lungs। जबकि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को लंग्स में पंप कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से ये मिलकर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। द ऑरिकल्स आर रिलेटिवली थिन वॉल्ड इन कंपेरिजन टू द वेंट्रिकल्स एंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स। द ऑरिकल्स आर रिलेटिवली थिन वॉल्ड इन कंपेरिजन टू द वेंट्रिकल्स एंड रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स। ऑरिकल्स जो होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं वेंट्रिकल की अपेक्षा, और ये ब्लड को रिसीव करते हैं वेंस के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट ऑरिकल। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से होता हुआ हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है वाया द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये एंटर कर जाता है लेफ्ट ऑरिकल में एंड देन एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू द बाइक्यूस्पेड वॉल्व। बाइक्यूस्पेड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ही एंटर करता है। फ्रॉम हेयर इट इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द ओटा। यहाँ से ये ओटा के लिए पंप कर दिया जाता है। सिमिलरली द डीऑक्सीनेटेड और इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज एंटर द राइट ऑरिकल फ्रॉम द लार्जेस्ट वेन कॉल्ड द वेना कैवा। इसी तरीके से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो बॉडी टिश्यूज से आता है और हमारे राइट ऑरिकल में एंटर करता है। लार्ज वेन जो हमारी बॉडी की सबसे लार्ज वेन है जिसको हम बोलते हैं वेना कैवा, एंड देन टू द राइट वेंट्रिकल, और वहाँ से ये राइट वेंट्रिकल में ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व के थ्रू एंटर कर जाता है। थ्रू दिस ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व यहाँ से क्या होता है कि ये
पल्मोनरी एओर्टा यानी कि जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसके थ्रू ये लंग्स में चला जाता है प्योरिफिकेशन के लिए या रीऑक्सीजनेशन के लिए। इन दिस वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द हार्ट। तो इस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में आता है एंड इट इज़ ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स, और ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है इन द लंग्स एंड ब्रॉट बैक टू द हार्ट, और वहाँ से लंग्स से ये वापस पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस आ जाता है हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एज द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, इस तरीके से जो ब्लड होता है हमारे हार्ट में 2 बार आता है। इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। एज द ब्लड passes twice through the heart in one complete cycle in man, it is called the double circulation। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो ब्लड होता है 2 बार हार्ट से पास होता है, तो ये एक साइकिल बनती है, इसी को हम डबल सर्कुलेशन